हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सावित्री कुमारी ऑफिशियल पर। जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि सावित्री के पति ने बोला है कि मतलब जैसे ही टिकट मिल जाएगा वैसे ही मैं सावित्री को इसके मायके ले जाऊंगा अंजलि के घर। लेकिन रात में जो वीडियो आती है मैं तो देखकर दंग रही, किस तरीके का ये इंसान है सावित्री का हस्बैंड। इसके बाद में कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई सत्यता है ही नहीं है। हद होता है भाई, कैसे घर में इसकी शादी हो गई। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करता था सावित्री के साथ, 1 साल शादी करने से पहले बोला था कि इनके पिताजी को 1500 रुपये भी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। लेकिन आज इसके बातों में किस तरह बदलाव आ गया। सावित्री किस तरीके से जी रही है, मैं तो यही सोचकर दंग रह जा रही हूँ। वो कितनी घुट घुट कर मर रही है उस घर में, कि वो कैसे जी रही है। वो भी जैसे सनातन ने अपनी बातों को छिपा कर और उसके घर उसकी बेटी के अन्नप्राशन में गए थे, इसी तरह वो भी छिपाती है हर बात, अपने भाई को नहीं बताती है कि हम अपने भाई पर भार नहीं बनना चाहते हैं, ना अपने भाई को टेंशन देना चाहते। इसको कहते हैं त्याग। एक भाई जिस तरीके से त्याग कर रहा है, उसी तरीके से सावित्री भी अपने चीज़ों को त्याग कर रही है और भाई से हर बातें छिपा रही है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। किस तरीके का इस सावित्री का हस्बैंड जो किस तरीके का इंसान है, ये इसके अंदर इंसानियत है ही नहीं है। इसके अंदर इंसानियत ही है। कल की बातों में अलग था, आज तुरंत एक रात में ही इसकी बातें बदल गई। भरोसा ही नहीं है इसके पर, कि कौन भरोसा करे इसके बातों पर। चलो भाई, इसने बोला कि जब टिकट मेरे हाथों में आ जाएगा तो मैं सावित्री को तुरंत इसके मायके पहुंचा दूंगा। सभी लोग को पता है कि डांसर सनातन के साले का रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया बेचारा, और इस दुख के घड़ी में उसकी बहन उसके दुख में नहीं आई। बहन का दोष नहीं है, लेकिन भाई जो बहन का पति है उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, कोई शब्द नहीं है ऐसे इंसान के लिए। ऐसा घटिया इंसान मैंने पहली बार देखा। स्वार्थी, जिस प्रकार से ये इंसान स्वार्थी है, कहता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ। क्या पूजा पाठ वाले इंसान इतने स्वार्थी होते हैं, इतने मन के काले होते हैं? आज बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आई जो सावित्री के वीडियो में पता चला। सावित्री ने बोला कि मेरी बेटी का अन्नप्राशन था, मेरे भाई और भाभी आए थे, लेकिन बहुत सारी बातों को छिपा दिए थे। उस समय जब आए थे तो अंजलि जो सनातन की जो वाइफ है, उसके भाई का एक बार और एक्सीडेंट हुआ था, जो कि उसके आगे के दांत टूट गए थे, और अभी एकदम ताज़ा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उस हालात में छोड़कर इस बहन के घर भाई भाभी आए। हालांकि उस समय अंजलि काफ़ी उदास थी, सावित्री को पता ही नहीं चला कि क्या बात है क्या नहीं। उस बात को उन दोनों भाई भौजाई ने छिपा लिया, सनातन और अंजलि ने छिपा लिया कि इस खुशी के माहौल में हम दुख की बातें नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो भाई और भौजाई इतना त्याग किए इस एक ननद और बहन के लिए, लेकिन बहन का जो पति है वो कितना त्याग कर रहा है। इतना स्वार्थी इंसान कि जब इसकी बेटी होने को थी तो सनातन के सर पर जाकर बैठ गया, वहीं पर डिलीवरी हुई, हर चीज़, पैसे में कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन वहाँ जाने में इसकी बेटी को छुआछूत लगा। मैंने किसी भी तरीके से मेरी बेटी सावित्री के मायके में नहीं जानी चाहिए, तो रिश्ता तो इस तरीके से एकदम टूट जाएगा ना भाई। सनातन कितना कंप्रोमाइज़ करेगा, कितना, उसकी बहन है तो वो उसे झुकना ही है, और अपनी बहन के हालात को भी वो जानता है। यहाँ तक बातें निकल कर आई हैं कि ये फ़ोन पर अकेले बिना गणेश के फ़ोन पर ये अपने भाई से बात तक नहीं कर सकती। फ़ोन चेक करता है ये इंसान,
इतना नीच इंसान मैंने पहली बार देखा है, इतना घटिया इंसान। ये इंसान कहता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, और पूजा पाठ जो इंसान करता है उसके मन में इतनी काला, उसका मन ही साफ नहीं है, तो पूजा पाठ करने का क्या ही मतलब है। अभी कह रहा है कि जो कीड़े उड़े काटे थे अभी कीड़े कम हो गए हैं दोस्तों, तो अभी दवा वगैरह से थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो ठीक हुआ है तो भाई क्यों नहीं ले जा रहे हो? अभी कल टिकट की बात कर रहे थे, अब कह रहा है दोस्तों ये इंसान जो सावित्री का पति है, इसके जैसा इंसान मैं पहली बार ही देख रही हूँ। अब आज की वीडियो में बोल रहा है कि मेरी बेटी अभी कुछ मतलब दाल चावल मतलब कुछ मतलब अन्न खा रही है, तो मैं रास्ते में इतना दूरी का सफ़र है, मैं कैसे खिलाऊंगा, कैसे। बहुत सारे भाई हम लोगों के भी नाती पोता आते हैं, उतने ही छोटे छोटे, लेकिन सिरलेख है, गर्म पानी है थर्मस में, बहुत चीज़ें मतलब एक सूखा अन्न भी लोग रोस्ट करके मिक्सी में पीस लेते हैं, रास्ते में अपना गर्म पानी में घोल कर खिलाते हैं। तो बहुत सारा उपाय है कि जो बच्ची आ सकती है, लेकिन जानबूझकर वो बच्ची को आने नहीं देना चाहता है। और सावित्री भी हाँ में हाँ मिला रही है, सावित्री भी हाँ में हाँ मिला रही है कि हाँ गणेश जी सही करे। क्या करे, क्या करे, तो क्या करे सावित्री? मतलब इंसान के मतलब उसमें मतलब इसके कमेंट दोस्तों मैं पढ़ूंगी तो क्या ही मैं बताऊं, इतने लोग मतलब कमेंट किए हैं इसे कि कैसा इंसान है, इसको छुआछूत लग रहा है, अपनी बेटी को छुआछूत लग रहा है। अपनी बेटी को भेजने में छुआछूत लग रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि हमें सोशल मीडिया पर रहना, सोशल मीडिया पर रहना है तो हमें लोग जीने देंगे। ये सारी चीज़ें सावित्री को सोशल मीडिया द्वारा भी सहना पड़ रहा है। जो घर में जो शोषण किया जा रहा है उसको, मतलब सावित्री का इतना मतलब दिल है कि मैं कैसे भाई के पास पहुंच जाऊं। भाई के लिए वो रो रही है, भाभी के लिए रो रही है कि हम दुख पर नहीं जा पा रहे हैं, वो मजबूर है। लेकिन ये इंसान अपनी बच्ची को वहाँ पर मतलब कल भी बोला कि तुम्हारे यहाँ तो लोग मुंह धोते हैं और माड़ भात खा लेते हैं, तो क्या वो बच्ची माड़ भात खाने लायक है? मतलब माड़ ही भात खा लेगी, अभी कुछ खा रही है, तो अगर आ जाएगी तो माड़ भात तो और पौष्टिक आहार है। तो अगर उनके घर मुंह धो के मार भात ही खा रहे हैं तो उनका वो है नज़रिया, उनका भाई रहन सहन है। तुम अपने हिसाब से रहन सहन से रहना। अब तुम आते हो तो तुम्हें तो मुंह धोकर मार भात तो दिया नहीं जाता होगा। भाई कोई भी रिश्तेदार आता है तो अपने हिसाब से सभी उसका इज्जत करते हैं। ये अपना इज्जत करवाने जाने वाले हैं कि किसी के दुख में, उसकी दुख में एक दुख बांटने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके का ये इंसान है। कहता है कि मैं मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो पूजा पाठ करने वाले इंसान का इतना मन काला नहीं होता है कि हमारी पत्नी अगर मायके में किसी से बात भी कर रही है तो मैं फ़ोन चेक करूँ। जैसा कि ये कहीं जाते हैं तो सावित्री को मतलब ताला बंद करके जाते हैं कि कहीं सावित्री न चली जाए। उसको सजने भी नहीं देता है इंसान कि वो सज जाएगी तो कहीं दूसरी कोई नज़र। मतलब मैंने कमेंट में पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये होता है इस इंसान की इंसानियत। रुकिए दोस्तों 1 मिनट, हम उसका वीडियो तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब सनातन यहाँ भी आते थे और अब सनातन यही सोचेगा, चाहे अंजलि यही सोचेगी कि किस प्रकार अब आगे ये इनके पर कुछ भी पड़ेगा तो इनका मुंह नहीं होगा। सावित्री जब अपने भाई के घर नहीं जा सकती, इसकी बहन आए दिन इसके घर में पड़ी रहती है, तो थोड़ा तो देखना चाहिए कि मेरी बहन के लिए, मैं अपने बहन के लिए लोन लेकर घर खरीदने वाला हूँ। अभी मैंने वीडियो में देखा इसकी बहन इसी के घर में पड़ी रहती है आए दिन, और सावित्री को वंचित कर रहा है अपने भाई के घर जाने के लिए। मतलब शादी के पहले बड़े बड़े वादे करता था। सिर्फ सावित्री के चैनल और सोशल मीडिया पर लालच के कारण हमें लग रहा है कि ये सावित्री को अपनाया है।
ये इंसान जो कि पहले से शादीशुदा है, इसकी एक बेटी भी है, तो थोड़ा उस बेटी का भी ख्याल करो। सावित्री को छोड़ो थोड़ा। अब सावित्री अपने लिए अगर स्टैंड नहीं लेती है तो उसे बहुत ही घुट कर जीना पड़ेगा। ये इंसान जैसे मन कर रहा है सावित्री को घुमा रहा है। मतलब उसका मन करेगा तो अपनी बहन को, अपनी जीजा को घर बना कर देगा, घर खरीद कर देगा, लेकिन ये अपने भाई के घर दुख में भी नहीं आ सकती है। ये सोशल मीडिया का पहला एक मैं ये इंसान देख रही हूँ कि जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। ये हंसता है इंसान ना, तो मुझे लगता है कि इसके हंसी के पीछे मतलब कुछ न कुछ एक मतलब जहरीला हंसी हंसता है, कुछ न कुछ साजिश रहता है इसके दिमाग में। कल कुछ और कहता है, आज कुछ। अब आज बेटी को लेकर कि कुछ खा रही है तो मैं रास्ते में नहीं ले जा सकता हूँ, मतलब टिकट मिल रहा है। ये जानबूझकर कोई भी मतलब बहाना कर रहा है कि मुझे वहाँ जाना ना पड़े। चलो भाई, तुम इंसान है, इंसान की जब दुनिया में आया है तो सुख दुख लगा रहता है, कोई दुख को कम नहीं करता है, लेकिन कोई दुख को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन एक होता है कि चलो भाई हम उसके दुख में शामिल होते हैं तो थोड़ा दुख कम हो जाता है। लेकिन ये इंसान इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि भाई सावित्री के दिल पर कितना हम मतलब वार कर रहे हैं, उसके दिमाग पर कितना हम वो कर रहे हैं कि उसके इमोशनल के साथ हम खेल रहे हैं। कुछ उसकी भी तो इच्छा होगी, उसका कमाई, उसका पैसा, उसका घर, उसका गाड़ी, फिर भी ये इंसान उसको इतना सता रहा है। किस कारण सावित्री ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाया? क्या सनातन इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? सावित्री भी सोच रही है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये अपने भाई से चीज़ें बताती हूँ, जैसा कि सनातन और अंजलि ने अपने दुख को छिपाकर इनके खुशी में शामिल हुए, लेकिन ये तो दुख में, इनके यहाँ तो अभी कोई खुशी नहीं है। यहाँ दुख पड़ा है वो मकान खरीदने के लिए, मकान देखने के लिए, होटल में खाना खा रहा है इंसान अपनी बहन और बहनोई के साथ, पूरी फैमिली के साथ। ये नहीं देख रहा है कि हमारी बीबी के दिल पर आज कितना गहरा चोट लगा है, वो कितना घुट कर रह रही है कि मैं इस दुख के घड़ी में अपने भाई के और भाभी के पास नहीं जा पा रही हूँ। वो खाना भी नहीं खा रही होगी दोस्तों, वो बहुत दुख रही है। मतलब ये इंसान उसके फ़ोन तक चेक कर रहा है। बहुत सारी बातें खुलकर आई हैं। अब इस इंसान की असलियत सोशल मीडिया पर सभी के सामने दिख गई कि किस प्रकार का ये स्वार्थी इंसान है, किस प्रकार का स्वार्थी इंसान है। ये इंसान कहता है कि पूजा पाठ से हर कुछ मतलब इसको गंदा बताता है कि गंदगी से रहती है, इसलिए इसको मतलब कीड़े काट ले रहे हैं, ये काट ले रहे हैं। ये साफ सुथरा इंसान है, लेकिन मन कितना साफ है आप लोग सोच लो। इनका मन कितना साफ है, इसलिए पता चल गया कि ये सिर्फ स्वार्थ में रहता है इंसान। पैसे लेना होगा, अपनी डिलीवरी करानी होगी, तब सनातन के घर ये आ गया। तब इसे छुआछूत भी नहीं लगा, न कोई प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अभी इसकी बेटी एक फूलों में पल रही है। कौन सा फूलों में पल रही है भाई? सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन पर पड़ी रहती है, कभी खेलती रहती है। बच्चा है, बच्चा तो भाई क्या सनातन का बच्चा नहीं है? वो बच्चा नहीं है क्या? वो अपने बच्चे को फूलों जैसा नहीं पाल रहा है? तो क्या उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो हर सुविधा वहाँ पर जैसे अपने घर में सनातन अपने बच्चे को रखता होगा, अंजलि रखती होगी, वहाँ पर इस हालात में अपने बच्चे को लेकर रह रही है। उस दुख के घड़ी में उसको उसकी हंसी के साथ वो हंस भी नहीं रही है, तो क्या वो बच्चा नहीं है? वो भी तो बच्चा है। लेकिन इनकी बच्ची एक अनोखी बच्ची पैदा हुई है, एक अनोखी बच्ची पैदा हुई है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। सावित्री का वीडियो देखकर इतना मन में तकलीफ़ होता है कि क्या ही मैं बताऊं। बल्कि अभी उधर ही इसकी शादी हो गई रही थी झारखंड के तरफ। इतना दूर, एक तो शादी, दूसरे पति जब अच्छा रहता है तो चलो भाई कितना भी दूरी रहो, कितना भी वो रहे, लेकिन कम से कम पति का नेचर अच्छा रहता है तो पत्नी भूल जाती है हर चीज़ को। लेकिन जब ये इंसान सताता है तो बार बार उसको अपने मायके की याद आती होगी। मायके में इतनी वो जिम्मेदार थी, लेकिन आज वो उसके हाथों से वो जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी
ये क्या कहते हैं, गणेश जी के पास है। उसका हर एक कपड़ा, हर एक ज्वेलरी सब गणेश अपने ताला चाबी में बंद करके रखता है। जो मांगती है तभी देता है इंसान। ज़बरदस्ती कान में का जो खरीद कर ले गई थी यहाँ से, झारखंड से, अपने यहाँ से ज़बरदस्ती पब्लिक के सामने मांगकर वो पहनी है। उसके सारे गहने क्या हुए क्या नहीं हुए। जब यहाँ से गई थी तो उसके ज्वेलरी भी थे, वो ज्वेलरी का पता ही नहीं कि ज्वेलरी कहाँ है। जिस हालात में शादी करके गई थी, इनके घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अब सावित्री के पैसे के जो अर्निंग होते हैं सोशल मीडिया से, जो वीडियो के अर्निंग होते हैं, उससे इनके घर के हालात कितने सुधरे हैं। इसी का पैसा, इसी का हर कुछ, और शासन चला रहा है ये इंसान। इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्यों ऐसा करता है। दूसरी पत्नी को लोग बहुत प्यार करते हैं, जो कहती है वो करते हैं लोग। यहाँ तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब स्वार्थ में शादी किया है ये, सिर्फ पैसे के लिए। सावित्री का इसके ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, न उसके मायके से कोई मतलब है, न सावित्री से। सिर्फ तुम मेरे यहाँ पड़ी रहो, जैसे मैं कहता हूँ उसी तरीके से तुम चलोगी। सावित्री को सोशल मीडिया पर खड़ा करा के हाँ में हाँ भरवाता है। उसका मन भी नहीं करता है। उसकी आँखों में मैंने आंसू देखे हैं। तो ये हालात है सावित्री के, ये हालात है सावित्री के। एक भाई भौजाई अपने दुख को त्याग कर इसके पास गए, लेकिन इनके यहाँ कोई अभी कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते हैं। कल टिकट, आज बच्ची के खाने को लेकर बहाना। नहीं आना है तो मत आओ, संबंध तोड़ लो। लेकिन ऐसा क्यों सोशल मीडिया पर आकर पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो और अपने ससुराल वालों को मूर्ख बना रहे हो। वो भी सनातन भी इस दुख में सोचता होगा कैसा मेरा ये जीजा मिल गया है कि मेरी बहन के पल्लू से ये बंध गया है, जो छूट भी नहीं रहा है। सच में इतना मुझे वो लग रहा है सावित्री को देख कर कि मैं क्या ही बोलूँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।